हमारे गांव के अंदर कोई छोटा कोई हॉस्पिटल तो है ही नहीं। इसके लिए हम लोग ने यहाँ पर प्लानिंग की कोई हॉस्पिटल यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। हम महिलाओं के लिए छोटे उद्योग का हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, जिसमें सारे महिला जो घर में बैठ कर बेरोजगार बैठे रहती है, उसके पति काम करते पर यहाँ की औरतें कुछ नहीं कर पाती, बस खाना बनाकर सोती है, ऐसा नहीं होगा। एक पहल जो आवाज़ को पहचान बनाए। चुनाव लड़ने का मेरा मेन मकसद ये है कि हम लोग इस गांव में यहाँ रहते नहीं थे। जब हम लोग यहाँ पर आए तो देखे मेरा गांव पंचायत बहुत विकास, यहाँ कुछ भी नहीं मिला है, यहाँ का स्थिति बहुत ख़राब है। तो हम लोग प्लानिंग किए कि नहीं, हम लोग यहाँ पर आकर अपने गांव को शहर के जैसा बना सकते हैं। गवर्नमेंट फैसिलिटी बहुत दिया, लेकिन यहाँ कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो हम लोगों ने प्लानिंग किया कि नहीं, अभी हम लोग इसको विकास दें, गाँव को अच्छा बनाएँ और सभी लोग यहाँ पर अच्छे से रह सके। कहाँ आप लोग रहते थे और गांव की कौन सी ऐसी बात थी जिसने आपको प्रभावित किया कि यहीं आके रहना चाहिए? हम लोग आंध्र प्रदेश से यहाँ पर आए हैं। आपका घर तो यहीं में रहने वाली यहीं की होगी? हाँ, यहीं के रहने वाले। कौन सी ऐसी चीज़ प्रभावित आपको की? गांव की क्या समस्या आपको ऐसा लगा कि हमको यहाँ रहना चाहिए? सबसे पहले तो हम लोग को गांव में रोड तो है, बट हम लोग घर तक कुछ रोड आने जाने की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। लाइट नहीं, रोड लाइट नहीं है, किसी का घर नहीं है, किसी का झोपड़ी है। गवर्नमेंट मोदी जी ने बहुत सारे फैसिलिटी दिया, लेकिन किसी को रहने के लिए घर नहीं है, किसी को राशन नहीं मिल रहा है, किसी को वृद्धा पेंशन नहीं है। तो सभी लोग आकर बताते थे। हम लोग ने सोचा कि नहीं, अभी हमारा गांव तो बहुत पीछे है, तो थोड़ा हम लोग इन लोगों के लिए कुछ काम कर लेते हैं। तो हमने फिर ग्राम पंचायत के लिए हमने प्लानिंग किया। कब से आप इधर समाज सेवा में लगी हुई हैं अपने पंचायत क्षेत्र में? हम लोग यहाँ जनवरी में आए, जनवरी 1 साल। क्या कुछ अभी आपकी उपलब्धि रही है इतने दिनों में? क्या कुछ किया है आपने जनता के लिए? जनता के लिए अभी हम लोग जनता के पास हम लोग जाके सभी को बता रहे हैं। अभी हम लोग अपना परिचय दे रहे हैं, हम लोग अपना लोगों को काम के बारे में समझा रहे हैं। आप लोग हम लोग को भरोसा कीजिए, हम लोग देश सेवा करके यहाँ पर आए हैं, फौज से रिटायर करके यहाँ पर आए हैं। तो हम लोग इस गांव को भी देंगे, विकास देंगे, जो यहाँ पर नहीं मिल सका अभी तक, हम लोग यहाँ पर सारा फैसिलिटी देने का प्लानिंग किए सभी को। तो गाँव वाले हम लोग को बातों से बहुत इंप्रेस हो चुके हैं। अभी इधर लगातार कोरोना से लेकर लॉकडाउन हुआ, दोबारा फिर से लॉकडाउन हुआ, तो इस बीच जनता के लिए क्या कुछ किया आप लोगों ने? कहाँ तक पहुँचे? हम लोग जनता के लिए बहुत, हम लोग जहाँ पर नहीं भी थे तो भी हम लोग यहाँ पर सभी जगह पर साबुन बांटे। हम लोग यहाँ पर कुछ किसी को वृद्धा पेंशन के लिए पैसे दिए। अभी हम लोग 4-5 दिन से सभी को खाना भी खिला रहे हैं, जिसके घरों में पानी चला गया है, खाने का व्यवस्था नहीं है, रहने का नहीं है, तो सभी को हम लोग खाना खिला रहे हैं अभी। तो ये तो जन सेवा की बात हो गई। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? मुद्दा क्या है आपके चुनाव में? मुद्दा मेन यही है कि अपने गांव को विकास दें। वो यहाँ किसी के पास पहुँच नहीं पा रहा है, वो मुखिया का काम है। जो मुखिया पहले वाला मुखिया को यहाँ के लिए कुछ विकास नहीं किया, तो हम लोग ये सब देखकर हम लोग यहाँ पर आके प्लानिंग किए कि हम लोग यहाँ के लोगों को विकास दें, कि कुछ लघु उद्योग को देंगे। उसके बाद वाईफाई का भी यहाँ पे देंगे। सबसे बुनियादी जरूरत होती है रोटी का, और हॉस्पिटल का भी हम लोगों ने प्लानिंग किया है। हमारे गांव पंचायत के अंदर जो कुछ भी हम महुआ में है, हमारे गांव के अंदर कोई छोटा कोई हॉस्पिटल तो है ही नहीं। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर प्लानिंग की है, कोई हॉस्पिटल भी यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। किस तरह से आप स्वास्थ्य सेवाओं को और विकसित करेंगे? लोगों को इमरजेंसी में बाहर जाना होता है, प्राथमिक चिकित्सालय है ना, जो हर वार्ड में होगा, जहाँ पर कभी भी किसी को इमरजेंसी हो तो वहाँ पर जाकर अपना कर सकता है। चिकित्सालय के लिए प्राथमिक चिकित्सालय रहेगी। आपके घोषणा पत्र में और आप एक महिला प्रत्याशी, महिलाओं के लिए क्या कुछ आपकी योजना है? महिलाओं के लिए छोटे उद्योग का हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, जिसमें सारे महिला जो घर में बैठ कर बेरोजगार बैठे रहती है, उसके पति काम करते पर यहाँ के औरतें कुछ नहीं कर पाती, बस खाना बना कर सोती है, ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ पर गांव में ऐसा कुछ करेंगे, जो घर के सारे औरतें हैं उद्योग के लिए कुछ जैसे पापड़ बनाना, अचार बनाना, सिलाई करना, ये सब सारे उद्योग धंधे छोटे छोटे यहाँ पर हम लोग देंगे, जो हमारे गांव के महिलाओं को भी विकास होगा। मुख्यमंत्री लगातार बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और उसके लिए कोशिश भी करते रहते हैं। हाँ, बेटी पढ़ाओ योजना है आपकी? आधुनिक शिक्षा तो हम लोग यहाँ पर देंगे, और ख़ास करके लड़कियों को ज़्यादातर हम लोग देंगे। जो लड़की बेरोज़गार लड़कियों को गांव में थोड़ा पढ़ा कर शादी कर दिया जाता है, ऐसा हम लोग को हटाना है। लड़की को हम लोग शिक्षित बनाएंगे और जॉब करेंगे बाहर, उसके बाद ही शादी करने के लिए हम लोग सब कुछ शिक्षा देते रहेंगे। निःशुल्क शिक्षा की कोई व्यवस्था के बारे में आपने सोचा है? जो कि नहीं, वो अभी नहीं पाते हैं, वो तभी हम वो कर सकते हैं। अभी हम लोग प्लानिंग कर लेंगे, वो भी करेंगे हम लोग। निःशुल्क शिक्षा के लिए कुछ योजना है, कोई कोचिंग चलाना या कुछ? हाँ, कोचिंग क्लास करवाएंगे। अच्छा, आपको अगर जनता एक बार मौका देती है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे?
जो सबसे बुनियादी ज़रूरत आपको लगा हो कि पंचायत में ये सबसे पहले होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं जिसके पास घर नहीं है उसको मैं पहले घर दे दूँगी, क्योंकि अभी आज के ज़माना में कोई ऐसा नहीं है जो झोपड़ी में रह रहा है। यहाँ के मैक्सिमम लोग झोपड़ी में ही गुजारा कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ के लोगों के लिए रोड और घर का व्यवस्था करेंगे। तो जनता से क्या अपील करेंगी? चुनाव आ रहा है, जनता से क्या कहेंगी? आपका चुनाव चिन्ह मिल गया है? नहीं, अभी नहीं मिला। तो जनता से क्या अपील करेंगी अब आप? जनता से अभी हम क्या अपील करेंगे? अभी आप अपने जनता को तो वैसे ही बोलूँगी, आप लोग हमें मेरा साथ दीजिए। मैं विकास के लिए यहाँ पर आई हूँ। अगर आप लोग साथ देंगे तभी ये मेरा विकास संभव है, नहीं तो फिर हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। आप लोग के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो आप लोग को मेरा साथ देना पड़ेगा। ठीक है, अपना पूरा नाम परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दीपा देवी है। पंचायत पंचायत गौसपुर चक मजाहिद प्रखंड महुआ। महुआ।